हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस देखे थे और उस पे हमने लॉजिक पे बात की थी। तो आज जो हम करने वाले हैं उसी से थोड़ा सा आगे हम करेंगे। अच्छा, मैंने कुछ सेंटेंसेस छोड़ दिए थे, है ना। तो वहीं से हम आगे बढ़ाएंगे चीजों को। ठीक है, बस एक सेकेंड रुकिएगा। ओके। हम्म, एक मिनट। लेवल 2 हमने कर लिया था, यस। ठीक है, कल ये हमने देख लिया था, है ना। अब यहाँ पे लेवल 3 के क्वेश्चन करने वाले। कल मैंने पहला क्वेश्चन तो आपको करवा दिया था जिसमें आप लोग फंस गए थे, है ना। अभी आज हम बात नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आज हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहां पे बच्चे फंस जाते हैं, तो इसलिए मैं बात नहीं करूंगा। सीधा यहां पे हम चीजें करेंगे और यहां पे लॉजिक को समझने वाले हैं। आप लोगों के कमेंट में लास्ट में देखूंगा, लास्ट में आपसे बात करूंगा। ठीक है, टाइम मिला तो। ओके, लेकिन आज हम सिर्फ करने वाले हैं क्वेश्चन और इसके लॉजिक्स को करने वाले हैं। तो बेटा यहां पे ध्यान देने वाली बात है आज। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी पहला सेंटेंस, और ये लेवल 3 है। पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट सेंटेंस, राधिका इज रीडिंग 3 स्टेट्स। कल मैंने ये करवाया था। एक्चुअली एग्जाम में यहां पे फंसाया जाता है आपको। यहां पे एग्जाम में फंसाया जाता है। फंसाया कैसे जाता है? यहां पे हकीकत में ये जो 3 स्टेट्स है, ये नेम ऑफ बुक्स है। क्या है? नेम ऑफ द बुक। ये नेम ऑफ द बुक है, तो यहां पे लगाना चाहिए इनको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाना चाहिए। लेकिन इन्होंने जानबूझ के नहीं लगाया कि आप यहां पे फंसे। एग्जाम में भी कई बार ऐसा होता है कि यहां पे नेम ऑफ द बुक के साथ लगाना चाहिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेकिन इन्होंने नहीं लगाया हुआ है और ऐसे ही आपको फंसाया जाता है। तो यहां पे ये जो 3 स्टेट है अपने आप में क्या है? ये आप कहोगे सर ये ऑब्जेक्ट है ना। और इसको यहां से उठाओ, सब्जेक्ट बना दो पैसिव वॉइस में। क्या बना दो? सब्जेक्ट बना दो पैसिव वॉइस में। कुछ नहीं करना। 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स। अब मुझे बताओ, चलिए आपके पास कल भी मैंने ऑप्शन दिया था, आज भी ऑप्शन दे रहा हूं। 3 स्टेट्स इज या आर। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बताइए। तो क्या आना चाहिए यहां पे? इज आना चाहिए या आर आना चाहिए? एम तो आएगा नहीं क्योंकि आई नहीं है, तो ये तो कंफर्म है। मैंने इज और आर में ऑप्शन दिया है। जल्दी से मुझे बताइए। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड। चलो दो आप लोग कमेंट करो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। तब तक मैं इसका आंसर आगे का लिख रहा हूं। द 3 स्टेट्स इज या आर। अब यहां पे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो इज एम आर के साथ बीइंग जरूर लगाते हैं आप। तो यहां पे मैंने लगा दिया बीइंग। लगा दिया, मैंने बीइंग लगा दिया। अब उसके बाद इज बीइंग रेड बाय राधिका। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। लिख दिया मैंने, रेड बाय राधिका। अब ध्यान से देखो। अब पहले तो बताओ यहां इज आएगा या आर आएगा, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर यहां पे ना कई बच्चों के आंसर देखने को मिलते हैं, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे कह रहे हैं आर, वाह बेटे। तो यहां से आर नहीं इज आएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये नेम ऑफ बुक है। अब आओ जरा इसके कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसके कुछ पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी आपको यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आपको लिखा हुआ मिलता है। क्या? कभी कभी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है एस या ईएस। कभी कभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आपको एस या ईएस लिखा हुआ मिलता है, लेकिन वो फिर भी सिंगुलर में ही काउंट होगा। ध्यान रखिएगा, किस में काउंट होगा? सिंगुलर में काउंट होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं बात करूं नेम ऑफ बुक्स। फर्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ बुक्स। जब भी हम नेम ऑफ द बुक की बात करते हैं तो भले ही ये सिंगुलर, हाँ, यहां पे भले ही प्लूरल, जैसे आपने कहा द हार्ड टाइम्स, द हार्ड टाइम्स। ठीक है, गुलिबर्स ट्रेवल्स। 3 स्टेट्स, अभी अभी लिखा था ना मैंने, 3 स्टेट्स, 3। और कई बच्चे पता क्या सोचते हैं कि 3 लिखा हुआ है तो सर एक से ज्यादा चीजें हो जाए तो वो सिंगुलर में आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी देख लो, मेक श्योर कर लो कि क्या वो बुक तो नहीं है, है ना, सब्जेक्ट तो नहीं है।
ओके, द हार्ड टाइम्स हो गया, गुलिवर्स ट्रेवल्स हो गया, ठीक है, और थ्री स्टेट्स हो गया। तो ये अपने आप में क्या हो जाती हैं, बिल्कुल, तो ये अपने आप में क्या हो जाएंगी, सिंगुलर हो जाएंगी। नेम ऑफ डिजीज की बात कर लो, आपने कहा सर मम्प्स, मम्प्स, ये देखो, ठीक है, मम्प्स हो गया, मीजल्स हो गया, मीजल्स, मीजल नहीं मीजल्स, मम्प्स, उसमें भी एस लगा है, तो क्या आप इसको प्लूरल मानेंगे, नहीं, इसको सिंगुलर में ही लेके आप चलेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेम ऑफ स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, आपने कहा स्नूकर्स, क्या कहा आपने, स्नूकर्स। अब आप बाकी आप लिख लेना, एक एक लिख रहा हूं मैं बस, स्नूकर्स, बिलियर्ड्स, चेस, टेनिस, लिख सकते हो सब, इसमें ऐसे आईएस लगा रहे हो। अब बात करते हैं नेम ऑफ द कंट्रीज की, नेम ऑफ कंट्रीज की बात करें तो जैसे आपने कहा द यूएनएज, यूएनओज, द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स होता है, ओके, तो यहां पे नेम ऑफ कंट्री की बात कर लेते हैं, तो ये भी सिंगुलर में ही काउंट होगा। आपने कहा नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे आपने कहा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, आपने कहा फिजिक्स, आपने कहा एथिक्स, आपने कहा इकोनॉमिक्स, तो ये भी तो इसके भी लास्ट में एस आ रहा है, तो यहां पे ये भले ही ये प्लूरल हो, मतलब एस लगा, सॉरी प्लूरल नहीं एस लगा हो, बट फिर भी इसको हम सिंगुलर में ही मान के चलते हैं। अब भाई साहब यहां पे इसके अलावा तीन ऐसे पी होते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसके अलावा 3 पी होते हैं, तीन ऐसे कौन कौन से पी होते हैं, ऐसे कौन कौन से 3 पी होते हैं बताइए, 3 ऐसे पी, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताइए। 3 ऐसे पी होते हैं जिनको हम प्लूरल में लेके चलते हैं, इनको हम प्लूरल में लेके चलते हैं, ठीक है, इनको हम प्लूरल में लेके चलते हैं, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, यहां पे लिख लेना प्लूरल सब्जेक्ट, ओके, ये बात समझ आई, इनको हम प्लूरल सब्जेक्ट मान के चलते हैं, और इसमें क्या लगा होता है, एस या ईएस यहां पे, बिल्कुल। तो ऐसे कौन कौन से 3 पी होते हैं, जल्दी से बताइए, बताइए, जल्दी बताएं भाई, आई एम वेटिंग, कौन से ऐसे 3 पी होते हैं, क्विक, और इस वीडियो को शेयर कर दो यार, ताकि लोगों को पता चले, है ना, कि ऐसी कोई क्लास हो रही है जिसमें लॉजिक कराया जा रहा है, कॉन्सेप्ट कराया जा रहा है। जैसे आपने कहा सर पुलिस, आपने कहा पहला पुलिस, ठीक है, पब्लिक, अच्छा बताइए पब्लिक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, पब्लिक, पीपल, तो ये ऐसे 3 पी हैं, बाकी और है वो बाद में हम देखेंगे, 5 पी वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे नाउन में, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे 3 पी ऐसे नजर आ रहे हैं जो अपने आप में प्लूरल में काउंट होंगे, ऑलराइट, चलिए, तो ये बात समझ आ गई आपको। अब वापस से क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, चलो देखो ध्यान से, यहां लिखा था 3 स्टेट्स इज बीइंग रेड बाय राधिका, अब आपको समझ आ गया 3 स्टेट्स यहां पे क्या था, नेम ऑफ द बुक है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, भाई आपको इतनी जानकारी तो रखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी बुक्स हैं, ठीक है। चलिए अगला है ही हैज प्लेड टेनिस, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहां पे इसका पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस टेनिस को, यहां पे जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना दो, है ना, टेनिस हैज बीन, अब यहां पे हैव बीन मत लगा देना, हैज बीन प्लेड बाय ही को हिम में बना दो, प्लेड बाय हिम, बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, टेनिस हैज बीन प्लेड बाय हिम। अगला सेंटेंस है प्रियंका वॉज बीइंग गेज्ड एट, गेज्ड का मतलब होता है ताकते रहना, है ताकना, गेज्ड का मतलब क्या होता है भाई, ताकना, ताकना, हाँ, गेज्ड एट, चलो बढ़े आगे, ये बात समझ आ गई इतनी, पहले तो मुझे ये बता दो, आई होप कि इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर अभी भी दिक्कत है तो बता दो भाई,
है किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। प्रियंका वॉज बीइंग गेज्ड एट। अब एक बात बताओ, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? जल्दी से बताइए, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? बताएं, ध्यान से सोच के समझ के बताइए, एक्टिव या पैसिव, बताएं। हम्म देखो ध्यान से, प्रियंका वॉज बीइंग गेज्ड। प्रियंका को, प्रियंका नहीं ताक रही थी, प्रियंका को लोग ताक रहे थे, देख रहे थे, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा? अब कहोगे सर एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो पैसिव में भी, तो पैसिव से एक्टिव में आने के लिए इसका उल्टा हो, इसका वॉइस वर्सा हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना दोगे, जो ऑब्जेक्टिव केस है उसे सब्जेक्टिव केस में, जो सब्जेक्टिव केस है उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले जाओगे, यही तो करोगे। अब यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्टिव केस है ही नहीं। अब भाई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं है तो अपने मन से कुछ भी लगा लो। अब आपको पेपर में अपने मन से कुछ नहीं करना, वहां पे लिखा हुआ मिलेगा। तो द पब्लिक, मैंने पब्लिक लिख दिया, आप चाहो तो यहाँ पे पीपल लिख सकते हो, ठीक है। द पब्लिक। अब यहाँ पे वॉज बीइंग गेज्ड, वॉज बीइंग मतलब पास्ट का कॉन्टिन्यूस। भाई कॉन्टिन्यूस में ही तो बीइंग लगाते हो पैसिव वॉइस में। अब कॉन्टिन्यूस यहाँ पे बीइंग लगा है, समझ जाओ पैसिव वॉइस है। क्योंकि यहाँ पे वॉज लगा है तो भाई पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे द पब्लिक पब्लिक गेज्ड। अब ये एट इसके साथ ही आएगा। मैंने क्या कहा था, जब भी फ्रेजल वर्ब होगा, चाहे हम एक्टिव से पैसिव में जाए या पैसिव से एक्टिव में जाए, उसको अलग नहीं करेंगे, स्प्लिट नहीं करना। तो गेज्ड एट एक साथ रहेगा, गेज्ड एट प्रियंका। समझ गए भाई? बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कैन बी मूव फॉरवर्ड, जल्दी बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? अब आ जाओ भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दो सेंटेंस आपके लिए है। द स्काउंड्रल इज नेब्ड, नेब्ड, द स्काउंड्रल नेब्ड। बताओ क्या होगा? स्काउंड्रल का मतलब होता है जो बदमाश टाइप लोग होते हैं, है ना। जो बदमाश टाइप लोग होते हैं उनको बोलते हैं स्काउंड्रल। अब नेब्ड की मीनिंग, इसकी मीनिंग आप निकालो भाई जल्दी से। द काउंड्रल इज नेब्ड। अब कौन नैप करेगा? बताओ स्काउंड्रल को कौन नैप करेगा? पहले तो नैप की मीनिंग निकालो जल्दी से, जल्दी से निकालो, जल्दी से मीनिंग बताओ मुझे, आई एम वेटिंग, क्विक, जल्दी से निकालो भाई, जल्दी से वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से करिए, जल्दी से। क्या होगा बताओ भाई, आई एम वेटिंग। अरे हद हो गई भाई, बता ही नहीं रहे हो यार आप लोग। चलो मैं ही बता देता हूं, तुम लोग तो नहीं बताओगे, या बता रहे हो? अरे पकड़ना है यार, हद हो गई, तुम लोग बता ही नहीं रहे हो। 10 काउंटर बदमाश है तो कौन पकड़ेगा? अरे पुलिस ही तो पकड़ेगी, है, पुलिस पकड़ेगी। तो यहाँ पे भले ही पुलिस, अच्छा 10 काउंटर इज नेप्ड। अब यहाँ पे इस काउंटर को कौन पकड़ेगा? आप कहोगे सर यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते टाइम जो यहाँ पे, जो यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव केस नजर आ रहा है उसे ऑब्जेक्टिव केस बना दोगे, जो ऑब्जेक्टिव केस है उसे सब्जेक्टिव केस बना दोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द पुलिस। अब भले ही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, लेकिन हमें तो पता है बदमाश को कौन पकड़ेगा भाई, उसके उससे निपटने के लिए पुलिस हमारे देश में किस लिए? इसीलिए तो है ना। तो द पुलिस वॉज, अच्छा इज है ना, ओके। पैसिव वॉइस नहीं भैया, एक्टिव वॉइस लिखो यहाँ पे, क्योंकि इज के बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। तो ये पैसिव वॉइस है किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो द पुलिस, द पुलिस नैब, क्योंकि पुलिस क्या हो जाएगी बताओ जल्दी से, पुलिस क्या हो जाएगी? सिंगुलर होगी प्लूरल होगी? पहले तो मुझे ये बताओ, जल्दी से बताइए, सिंगुलर होगी प्लूरल होगी? अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, जल्दी से बताइए, सिंगुलर या प्लूरल?
आप कहोगे सर प्लूरल, अभी अभी तो मैंने बताया कि 5P होते हैं, और 5P होते हैं तो वो प्लूरल में आते हैं। पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, ठीक है, पीपल हो गया। तो यहां पे नैब आएगा, नैप्स मत लगा देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। तो द पुलिस नैब द स्काउंड्रल, स्काउंड्रल, ठीक है। अगला है ही हैज बीन टॉक्ड बाय द पीपल। तो यहां पे क्या लगा दोगे बताओ? ही हैज बीन टॉक्ड बाय द पीपल, क्या आएगा जल्दी से बताइए, बताओ जल्दी से बताओ। हम्म चलो भाई मैं बता देता हूं, तुम लोग तो बता ही नहीं रहे हो। कुछ बच्चों का आंसर आ भी रहा है, ऐसा नहीं है कि सारे ही नहीं बता रहे हैं। आज मैं क्वेश्चन पढ़ने पे ध्यान कम दे रहा हूँ, ये पहले से ही, सॉरी क्वेश्चन पढ़ने पे कह रहा हूँ, कमेंट पढ़ने पे ध्यान कम दे रहा हूँ, ठीक है। आज मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। द पीपल, अभी पहले से ही पैसिव वॉइस है तो इसका एक्टिव वॉइस बनाना पड़ेगा। अरे भाई टॉक्ड बाय द पीपल, तो पीपल यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्टिव केस में ले आओ, और जो सब्जेक्टिव केस है उसे ऑब्जेक्टिव केस में। द पीपल, अब यहाँ पे हैज बीन है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये परफेक्ट है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस क्या होता है? द पीपल के बाद पीपल प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे हैव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ही सिंगुलर था तो हैज आया था। अब पीपल प्लूरल हो गया, सब्जेक्टिव केस प्लूरल हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। द पीपल हैव बीन, हैव, अच्छा अब बीन नहीं लगाना, ठीक है, अब बीन नहीं लगाना। द पीपल हैव टॉक्ड, टॉक्ड हिम, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देखिए यहां पे ये बात कंप्लीट हो गई, समझ आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली तो बात नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। अब बढ़ते हैं कुछ चैलेंजेस की तरफ। आपके सामने मैंने कर दिया है कुछ, आपके सामने मैंने रखे कुछ चैलेंजेस। अच्छा आपके लिए मैं कुछ सवाल दूं, कुछ सवाल दूं, करेंगे आप? फिर आए चैलेंजेस पे, क्या कहते हो? फिर आते हैं चैलेंजेस पे, बोलो। कुछ सवाल देते हैं फिर चैलेंजेस पे आएंगे, अभी चैलेंजेस पे नहीं आएंगे भाई, रुको। हाँ जी, चले। राहुल इज रीडिंग द हार्ड टाइम्स, ये तो हो गया था ना। चलो चैलेंजेस तो नहीं, ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। राहुल इज रीडिंग द हार्ड टाइम, एवरीवन हैज डन द वर्क, द लॉ एंड ऑर्डर वाज बीइंग मेंटेन्ड। चलिए 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, जल्दी से बताएं। 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं। राहुल इज रीडिंग द हार्ड टाइम्स, अब तो कर लोगे, ये ऐसे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं तो अब तो कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बताओ बताओ जल्दी से। चलिए ध्यान से देखिए। अब देखो राहुल इज रीडिंग द हार्ड टाइम्स, अब यहां पे हकीकत में इनको क्या लगाना था? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये लगाना था, ठीक है, लेकिन इन्होंने नहीं लगाया, है ना? तो पेपर में अगर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे हमें कैसे पता? भाई यहाँ पे रीडिंग आ रहा है तो रीडिंग का मतलब आगे जो भी चीज होगा उसको पढ़ रहे हो, और पढ़ रहे हो तो कुछ किताब टाइप ही होगी, बुक टाइप होगी जिसको आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द हार्ड टाइम्स, अब यहाँ पे इज आएगा, और ये पहले से ही एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव वॉइस बनाओ, इज बीइंग रेड बाय राहुल। समझ गए? कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, इसका पैसिव वॉइस बनाओ, एवरीवन हैज डन द वर्क। तो यहां पे अब जल्दी से बनाओ, द वर्क। अब मुझे बताओ कि यहां पे कैसे पैसिव वॉइस बनना चाहिए। द वर्क हैज डन, हैज बीन डन बाय एवरीवन। चलो मैं बना देता हूं पूरा। द वर्क
हैज बीन। अब यहाँ पे कई बच्चे हैव बीन लगाते थे। भाई साहब, वर्क अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। द वर्क हैज बीन डन बाय एवरीवन। ठीक है भाई, सेंटेंस ठीक है, पैसिव वॉइस ठीक बनाया मैंने या कोई गड़बड़ है? बताओ, ठीक है ना? कोई परेशानी वाली? मैं साइड हट गया हूं ताकि आपको पूरा दिखे। जल्दी से बताइए, सही है? सही बनाए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? है सर, परेशानी वाली तो बात है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप इजी दे दो चीजों को और हम कर लें? आपसे ये देखा नहीं जाएगा, है ना? आप ये देख ही नहीं सकते कि कुछ इजी चीज हमें दे दो, कुछ कहीं ना कहीं तो फंसाओगे सर आप हमें। बिल्कुल फंसाएंगे, क्योंकि अगर हम नहीं फंसाएंगे तो एग्जाम में फंसोगे। तो एग्जामिनर आपको फंसाए, वो तो वो तो पराया इंसान है ना। हम तो आपके अपने सर हैं, है ना? आप तो हमारे बच्चे हो। तो हम आपको गिराएंगे बार बार ताकि आपको और कोई ना गिरा पाए। टीचर अगर आपको फंसा रहा है किसी कॉन्सेप्ट में, मतलब आपको लाइफ में निकालने की कोशिश कर रहा है, लाइफ में सक्सेसफुल, सफल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर एक टीचर आपके लिए ऐसा सोच रहा है तो हम तो आपको फंसाते रहेंगे बार बार, क्योंकि जब हम फंसाएंगे किसी कॉन्सेप्ट में तभी आप आगे चल के निखर के आओगे, है कि नहीं? तो हम तो फंसाएंगे भाई। अब यहाँ पे कुछ बच्चे फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कल ही बताया था मैंने कि जब भी आपको एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, है ना, एनीवन, या फिर आपको लिखा हुआ मिले पीपल, पब्लिक, दे को देम में चेंज, यहाँ पे इसको करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ये लगाने की जरूरत नहीं है हकीकत में। ठीक है? अब आप कहोगे सर एग्जाम में, अच्छा एग्जाम में कई बार मैंने देखा ये लिखा हुआ मिलता है, ये लिखा हुआ मिलता है, तो वो हर ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, आपके पास चॉइस ही नहीं है। अब जब हर ऑप्शन में ये बाय एवरीवन लिखा हुआ है तब तो आपको एक ऑप्शन चूज करना ही है, तो कर लो ना भाई, तब क्या दिक्कत है? क्या जा रहा है? अब देखो, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। अब यहां पे अटकेंगे बच्चे, बनाओ पैसिव वॉइस बनाओ, हम भी तो देखें। देखो, हर 4-5 क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है भाई, हर 4-5 क्वेश्चन से। बनाओ इसका पैसिव वॉइस बनाओ, क्या होगा? क्या पैसिव वॉइस बनाएंगे? अब देखो ध्यान से, द लॉ एंड ऑर्डर वॉज बींग मेंटेन्ड, लॉ एंड ऑर्डर वॉज बींग मेंटेन्ड, ये पहले से ही पैसिव वॉइस है। अरे भाई, वॉज के बाद बींग और बींग के बाद मेंटेन्ड आ रहा है, तो पहले से ही पैसिव वॉइस है। अब आप कहोगे सर कैसे, किसका पैसिव वॉइस है? तो यहाँ पे बींग लगा है तो किसी ना किसी कॉन्टिन्यूअस का तो पैसिव वॉइस होगा। अब हमें देखना है, डिसाइड करना है कि ये प्रेजेंट का पैसिव वॉइस होगा या पास्ट का। तो उसके लिए हमें इसके पास आना पड़ेगा। तो वॉज केवल प्रेजेंट पास्ट में आता है, तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो ये बात समझ आ गई सबको? अब देखिए, तो क्या हो जाएगा? अब यहां पे पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना। द पुलिस, अब यहां पे वर आएगा, द पुलिस वर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, खत्म बात। द पुलिस वर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, इतनी बात सबको समझ आ गई है।
चलिए भाई, तो आज अपन इतना ही रखेंगे फिलहाल के लिए, केवल इतना कर लो। अगली क्लास में पूरी उसके साथ मिलेंगे। कुछ टेक्निकल इशू है, इस वजह से अभी ये क्लास इतना ही रखना पड़ेगा हमें। कल मिलूंगा फुल वीडियो के साथ। कल भी क्लास होगी आपकी, कल संडे है बट फिर भी क्लास होगी। शेड्यूल चेक कर लेना एक बार आप लोग कि कितने बजे होगी, समझ रहे हो। वैसे कोशिश करूंगा मैं 11-12 के आसपास क्लास लेने की कोशिश करूंगा, बट शेड्यूल चेक कर लेना कि सर की क्लास कितने बजे है। यहाँ पे वाईटी पे शेड्यूल लग जाएगा अभी शाम तक, ठीक है। शाम तक का मतलब हो सकता है कल सुबह लगे, वो वैसे शाम तक लग जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूंगा, चेक कर लीजिएगा। और कल मैं ज्यादा लंबी क्लास लूंगा क्योंकि आज ज्यादा लंबी क्लास हो नहीं पाई ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। तो कल जो क्लास होगी वो आपकी होगी लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास लूंगा, और उसमें काफी कुछ कवर कर दूंगा। पैसिव वॉइस में काफी कुछ हो जाएगा। और इतने आप लोगों को क्या करना है, जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उसकी प्लीज रिवीजन कर लो, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत आएगी। जितने हो चुके हैं कम से कम वो कर लो कंप्लीट। अब देखो टेक्निकल इशू का तो कुछ कह नहीं सकते, ये तो हमारे हाथ में भी नहीं है, ये तो आपको भी पता है। तो जो हो चुका है एटलीस्ट उसको तो कर लो आप लोग, है ना। तो फिलहाल के लिए अभी दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।